कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत को सरहदें भी नहीं रोक पाती। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में भी अक्सर दिखाया जाता भी रहा है और आपने भी अपने आसपास के कई लोगों में ऐसे एग्जाम्पल्स देखे भी होंगे। कुछ ऐसा ही केस कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई के साथ भी हुआ, जो इस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर और राहुल गांधी के दोस्त भी हैं। असम में राजनीति हिमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई कर रहे हैं। चुनाव में इन दोनों में से कोई एक हारेगा तो कोई एक जीतेगा, लेकिन चुनाव से पहले जबरदस्त गहमा गहमी मची है एलिजाबेथ कॉलबर्न को लेकर, जिनका राजनीति चुनाव से इतना ही लेना देना है कि उनके पति गौरव गोगोई राजनीति में है। असम में आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एलिजाबेथ का नाम उछलता है और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट यानी कि जासूस साबित करने की साजिश होती है, और ये सब करने वाले होते हैं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। इसीलिए चर्चित चेहरा में आज बात गौरव और उनकी विदेशी मूल की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न की। कौन है एलिजाबेथ कॉलबर्न, जो इनके नाम पर बीजेपी कर रही है बवाल? क्या है पूरा मामला और कैसे अब राजनीति में हो गई है आईएसआई और रॉ एजेंट की एंट्री? क्या है पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई के साथ उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न को लेकर जो विवाद हो रहा है वो शायद कोई भी पति बर्दाश्त न करे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव से पहले असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऐसे में राजनीतिक तूफान जो है वो उफान पर आ चुका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सब चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। 13 साल के शादी के बंधन पर सवाल उठाए गए हैं, तो गौरव भी कहां चुप बैठने वाले थे। राजनीति में जब उनके परिवार को लाया गया तो उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और हिमंता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सी ग्रेड सिनेमा से भी घटिया बता दिया और कहा कि ये सब हिमंता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ऊपर लगे 12,000 बीघा जमीन को हथियाने के जो आरोप हैं उनको दबाना चाहते हैं। वैसे जिन एलिजाबेथ कॉलबर्न की इतनी चर्चा हो रही है वो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार रही हैं। गौरव यूके में इंटर्नशिप करते करते विदेशी लड़की एलिजाबेथ कॉलबर्न से प्यार कर बैठे, इकरार हुआ और फिर 2013 में दोनों 7 जन्मों के बंधन में भी बंध गए। आज दोनों के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दोनों माता पिता हैं उन बच्चों के, लेकिन आज उनकी इसी लव स्टोरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एलिजाबेथ कॉलबर्न से गौरव गोगोई को 2010 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप करने के दौरान प्यार हुआ था। ये वही मौका था जब दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और प्यार हुआ और फिर दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया। गौरव खुद एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में दोनों की शादी के लिए दोनों ही परिवारों की रजामंदी जरूरी थी, क्योंकि परिवार के कई लोगों के मन में इस रिश्ते को लेकर असमंजस बनी हुई थी। दोनों ने अपने परिवार को राजी किया और 2013 में शादी कर ली, जिसके बाद दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। एलिजाबेथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। उनके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक उन्होंने क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क यानी CDKN के साथ काम किया है। काम के समय में उस दौरान वो ज्यादातर समय के लिए पाकिस्तान में रही। इस दौरान नेपाल भी उनका आना जाना हुआ। उनके कुछ कॉन्टेक्ट बने, जिसे बीजेपी नेता आईएसआई से जुड़े होने की बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे हैं। फिलहाल एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में काम कर रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो जलवायु मुद्दों से संबंधित एक डिपार्टमेंट है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एलिजाबेथ और गौरव पे ये आरोप लगाए कि उनके आईएसआई और पाकिस्तान से कनेक्शन है। पाकिस्तान दौरे से जुड़े आरोपों पर गौरव गोगोई का नाम लिए बिना सीएम हिमंता ने कहा कि मैं कम से कम ये पुष्टि कर सकता हूं कि असम के एक माननीय सांसद ने पाकिस्तान का दौरा किया था जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में वो चुपचाप पाकिस्तान गए और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं दी गई थी।
एक तस्वीर भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे हेमंता पहले शेयर कर चुके हैं। सीएम ने आरोप यह भी लगाया कि गोगोई ने वहां किसी तरह की ट्रेनिंग ली होगी। हेमंता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के एक एनजीओ ने गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न को नौकरी दी थी। बाद में उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही उनकी सैलरी भी पाकिस्तान के नागरिक अली तौकीर शेख के मैनेजमेंट से आती रही। इसी मुद्दे पर गौरव गोगोई ने हेमंता और उनकी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बयान दिया। कल मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के 2.5 घंटे के संवाद वेल में उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दूसरे नेताओं का कहना है कि ये सब तब हो रहा है जब असम में चुनाव सिर पर है, ताकि चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस और उसके नेताओं की इमेज जो है वो खराब की जा सके। वहीं हेमंता का कहना है कि असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई थी। अब इस पूरे मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय अपनी एजेंसियों से आगे की जांच करवा सकता है। उनका दावा है कि एलिजाबेथ की भारत में मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हेमंता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेकर पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। वैसे बता दें कि ज्यादातर ऐसे चांसेस हैं कि चुनाव अगर असम में कांग्रेस जीतती है तो गौरव गोगोई ही पार्टी की तरफ से सीएम बनेंगे। मतलब गौरव कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम पद के तगड़े उम्मीदवार हैं। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लगाए गए ऐसे आरोप कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का भी मानना है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न को लेकर ऐसा कोई विवाद हुआ हो। पिछले साल फरवरी में भी हेमंता ने ऐसे ही आरोप गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए थे और उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया था, जिसका जवाब गौरव ने खुद को रॉ एजेंट बताकर दिया था। उस वक्त हेमंता ने यह सवाल खड़ा किया था कि शादी के 12 साल होने के बाद भी उनकी पत्नी ने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली है। और हेमंता ने गोगोई की 2015 की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बसीत के साथ हुई मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर करते हुए उन पर आरोप लगाए थे। अब ताजा आरोप जो हेमंता ने गौरव पर लगाए हैं उसे लेकर उनका कहना है कि उन्होंने लोकल और नेशनल मीडिया के सामने स्टेज पर खुद को शर्मिंदा किया है। असम में कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि सीएम का ये शो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। ऐसे में जब असम में चुनाव सिर पर हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लगाए गए गौरव गोगोई पे जो आरोप हैं वो किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा चेहरा में गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की लव स्टोरी की बात इसीलिए क्योंकि बीते दिनों से उनके नाम चर्चा में चल रहे हैं। उम्मीद है चर्चा चेहरा में दिखाई गई ये रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में
देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।